गुड इवनिंग वंस अगेन। अभी अचानक से बच्चों ने 2 डाउट्स और पूछ दिए उस पेपर के, तो मैंने सोचा कि चलो 2 डाउट्स और ले लेते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है आज ही के टेस्ट पेपर के 2 और क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तो उसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन था, जिसके अंदर में तुम जल्दी करने के लिए इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर तुम्हारे पेपर में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन तो होता ही है। तो पहले तो मैं बता दूं ये होता क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 2 रेशियोज है, ए बाई बी और सी बाई डी, और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर तुम इस क्वेश्चन के अंदर से एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट स्टेप। इस पूरे को बना लो ए, इस पूरे को बना लो बी, यहाँ 2 के जगह लिख दो 2/1, तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। अब ये प्रॉपर्टी लगाओ तो रूट में 3 प्लस एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स प्लस रूट में 3 प्लस एक्स माइनस रूट का 3 माइनस एक्स, ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी। और नीचे हो जाएगा रूट का 3 प्लस एक्स प्लस रूट का 3 माइनस एक्स माइनस रूट का 3 प्लस एक्स प्लस रूट का 3 माइनस एक्स, और यहाँ बन जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1, दैट मीन्स 3/1। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में आ गया ऊपर वाले के लिए 2 टाइम्स ऑफ रूट का 3 + x और नीचे वाले के लिए 2 टाइम्स ऑफ रूट का 3 - x, तो 2 और 2 भी गया। अब x निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करते ही तुम्हारा रूट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 3 + x इज इक्वल्स टू 27 - 9x, और जैसा कि हमें x निकालना है तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 24 और x हो जाएगा 24/10, जो कि आंसर बना देगा मेरा 12/5, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था वो आज के पेपर का तो नहीं था, बट पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका वन ऑफ द क्वेश्चन है। 2023 के सेकेंड पेपर का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है कि अगर x - 1 का होल क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x⁴ प्लस अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स -1, तो फिर इसका अदर फैक्टर क्या होगा? व्हाट विल बी द अदर फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल? तो इसके ऑप्शंस हमारे पास में थे। पहला ऑप्शन x+1, दूसरा ऑप्शन x-3, तीसरा ऑप्शन x+2 और चौथा ऑप्शन x। तो अगर तुम किसी को भी किसी का फैक्टर बोलते हो, जैसे x-1 का होल क्यूब को तुम फैक्टर बोल रहे हो, तो उसको सबसे पहले इक्वल्स टू 0 करो और वहाँ से निकालो x की वैल्यू, जो कि आएगी 1। अब इस 1 को उठा के जिस पॉलिनोमियल का तुम फैक्टर कह रहे हो उसमें जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो 1⁴ 1 हो गया, फिर ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1, और इसको इक्वल कर दो 0 के साथ। तो इससे तुम्हें साफ पता चल रहा है या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू का जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब इनमें से अदर फैक्टर कौन सा होगा ये जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला फैक्टर है मेरा x+1, तो x+1 इंटू x-1 का होल क्यूब करके देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि यही इसका फैक्टर बनने वाला है अगर ये आंसर सही हुआ तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x+1 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा x³ -3x² प्लस 3x -1। अब इसको खोल लो जरा, ओपन करो, तो ये बनता है x⁴ -2x² प्लस 0 प्लस 2x -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो और इसके साथ कंपेयर करो। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा की जगह बैठा हुआ है -2, तो मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ। अल्फा आ गया मेरा -2, x² वाला टर्म ही गायब है, तो बीटा की जगह मान लेते हैं कि 0 है, तो बीटा हो गया 0। और गामा की जगह ये देखो x का कोफिशिएंट गामा यहाँ पे 2 है, तो गामा की वैल्यू हो गई 2। और जैसा कि हमने प्रूफ किया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होना चाहिए, तो अगर मैं इन वैल्यूज़ के साथ मूव करता हूँ, दैट इज़ अल्फा -2, बीटा 0 और गामा 2, तो यू कैन ईजिली सी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो अदर फैक्टर है वो मेरा x+1 ही है। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड की ज़रूरत पड़ी है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हमने इस क्वेश्चन को किया है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वी कम टू द फाइनल एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन ऑफ डाउट्स।
ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।